क्वेश्चन नंबर 11 देखिए डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, ₹56,000 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से ₹280 साधारण ब्याज देय होगा। What rate gives ₹280 as interest on the sum of ₹56,000 in 2 years? कितना मूलधन है? ये मूलधन है। इस पर 2 वर्ष में किस दर से कितना ब्याज हुआ? 280 रुपीज़ ब्याज हुआ। ठीक है, तो दर कितनी थी ये निकालना है। ठीक है, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट है ₹280 ऑन ए सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स। 56,000 क्या है? इस रुपये पर 2 ईयर्स में किस रेट से कितना बना? 280 इंटरेस्ट बना। तो यहां मैं लिख लेता हूं मूलधन प्रिंसिपल। ठीक है, कितना पैसा है, कितना रुपया है जिस पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ तो ये मूलधन है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, दैट इज 56,000, ये मैंने लिख दिया है। समय कितना है? टाइम। ठीक है, टाइम। इसको प्रिंसिपल को हम पी से लिखते हैं, पी प्रिंसिपल समय टाइम टी कैपिटल टी से दिखाते हैं। 2 ईयर्स 2 वर्ष, तो टाइम हो गया आपके पास 2 वर्ष। 2 ईयर्स। ठीक है, निकालना क्या है? किस दर? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दर को मैं किससे लेता हूं? रेट। किससे दिखाते हैं डियर स्टूडेंट? रेट को दिखाते हैं किससे? आर से। ठीक है, यहां पर एक चीज और हमें दे रखी है, ब्याज, साधारण ब्याज। 2 प्रकार के ब्याज लगते हैं। एक तो होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब, थोड़ा मैं आपको समझा दूं, माना 1000 रुपीज है, या सिंपल सा लेता हूं 100 रुपये लेता हूं, 100 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर क्या है? 10% वार्षिक। ठीक है, 10% पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया 1 साल बैंक में रहेगा तो 10 रुपये ब्याज मिलेगा, ये मतलब है इसका। 10% वार्षिक का मतलब क्या हुआ? 10% पर एनम का मतलब क्या हुआ? 10% मतलब 10/100, मतलब 100 रुपया 10/100 का मतलब क्या हुआ? 100 रुपया बैंक में 1 साल के लिए रहेगा तो 10 रुपीज़ ब्याज मिलेगा। 100 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया बैंक में, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रुपीज़ है तो 1 ईयर बाद 10 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो 1 साल में अब आपके रुपये क्या हो गए? वहाँ 110, 110 रुपीज़ हो गए। 100 आपके थे, 10 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिला। माना आपने उस साल पैसा नहीं निकाला, आपने 1 साल के लिए उसको और रख दिया, और यदि ब्याज क्या है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है, तो अगले साल भी उस पर 10 रुपये ही ब्याज मिलेगा। 100 रुपये जमा की थी, पहले साल में 10 रुपये ब्याज, 10 रुपीज़ इंटरेस्ट, फिर अगले साल भी 10 रुपीज़ इंटरेस्ट। ठीक है, तो 2 ईयर्स बाद, आफ्टर 2 ईयर्स
आपको 120 रुपीज़ मिलेंगे। 2 साल के बाद आपको 120 रुपये बैंक से मिलेंगे। ठीक हो गया। यह है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इसलिए इसको कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि 1 साल बाद 100 रुपीज़ प्रिंसिपल था और 10 रुपीज़ उसमें इंटरेस्ट हो गया, तो 110 हो गया। 110 रुपये 1 साल के बाद हुआ। अब बैंक में आपने माना पैसा वो निकाला नहीं 1 साल के बाद, तो वैसे देखा जाए तो बैंक में आपके 110 रुपीज़ हैं। अब जब इस 110 रुपीज़ पर पूरे पर 100 पे नहीं 110 रुपीज़ पर इंटरेस्ट लगेगा तो वो बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसको आप क्लास 8 में पढ़ेंगे, इसलिए मैं उसके बारे में यहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्कस आपसे नहीं कर रहा हूँ। एक सिंपल सा मैंने आपको आइडिया दिया कि इंटरेस्ट भी 2 प्रकार के हैं, ब्याज 2 प्रकार के हैं, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको आप 8th में पढ़ेंगे। यहाँ आपके पास ये है साधारण ब्याज। ठीक है, तो और आप देखिए और क्या दिया हुआ है, ये है साधारण ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट आई, ब्याज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है डियर स्टूडेंट, इसको हम आई से दिखाते हैं। तो आई इज इक्वल टू रुपीज़ 280, यह है इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमको तो ये निकालना है, ये तो मालूम नहीं, बाकी सब मालूम है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, आप जानते हैं, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये फॉर्मूला आप तैयार रखिए। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। आई क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, थोड़ा मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ ऐसे। ठीक हो गया। आई क्या है, इंटरेस्ट है। पी क्या है, प्रिंसिपल। आर क्या है, रेट जिसको दर बोलते हैं हिंदी में। और टी क्या है, टाइम। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, पी मीन्स प्रिंसिपल, ये मूलधन है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर। टी क्या है, टाइम बाई 100। अब यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ है, आई है 280। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 280 इज इक्वल टू पी कितना है, पी आप देखो ये प्रिंसिपल है 56,000 इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मालूम नहीं है, ये निकालना है, इसको मैं आर लिख देता हूँ, इंटू टाइम टी। टी कितना है, टी 2 years डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब इसके नीचे कितना है, 1। जब कुछ नहीं तो आप 1 लिख देते हैं। 280 बाई 1 भी आपका 280 होता है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करके 56,000 इंटू 2 इंटू आर। ठीक है, 2 मैंने चलो पहले लिख लिया, 2 इंटू आर इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 280 इंटू 100। ठीक हो गया, 280 इंटू 100 आ गया डियर स्टूडेंट। अब कितना हुआ देखो, आर के साथ एक गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, 56,000 इंटू 2, तो आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, आर इज इक्वल टू 280 इंटू 100 बाई 56,000। इसके साथ एक गुणा में है ना, आर के साथ एक मल्टीप्लाई में है, तो जब मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो ये कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे, पर कहाँ, डिनोमिनेटर में जाएंगे, हर में जाएगा, तो 56,000 भी आएगा और ये 2 भी यहीं आएगा। ठीक हो गया। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखो 28 दूने होते हैं 56,
चलो एक जीरो से एक जीरो और काट लो, 28 दूने 56, तो 21 जा 21 और 28 1 जा 28 और 28 टूट जा 56। तो R इज इक्वल टू कितना 1/4, R इज इक्वल टू कितना हो 1/4, या ऊपर से 1 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 1/4 क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ये 1/4%, 1/4%, या इससे मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ 1/4% को मैं डेसिमल में भी चेंज कर सकता हूँ। 1 में 4 से डिवाइड करिए, डिवाइड नहीं होता है, 4 का भाग इसमें नहीं जाता, डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ाइए, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, 0 लगाइए, 4 5 जा 20, तो ये हो गया 0.25%। इंटरेस्ट दर को परसेंटेज में लिखा जाता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ आपके लिए। चलिए क्या निकालना था, किस दर से, दर चाहिए थे डियर स्टूडेंट, इन रेट दर को बोलेंगे इंग्लिश में रेट, तो कितना आ गया ये 0.25%, ये आ गया आंसर, ये निकालना था। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आइए। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात ₹45 ब्याज के रूप में दिए। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात ₹45 ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था? मीना ने कुछ उधार लिया, तो उधार लिया मतलब प्रिंसिपल, मूलधन लिया उधार। जब भी किसी से उधार लेंगे, चाहे हम बैंक से लेंगे, तो क्या है मूलधन है, प्रिंसिपल है, या बैंक में अपना पैसा जमा करेंगे तो क्या है मूलधन है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये दिया नहीं है कि मूलधन कितना है, ये नहीं दिया है, उसने कितना धन उधार लिया था। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल निकालना है एक्चुअली। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात ₹45 ब्याज के रूप में दिए। मीना ने कुछ पैसा लिया है किसी से उधार, तो प्रिंसिपल है वो। ठीक है, वो जो अमाउंट है, जो पैसा लिया, उसे क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे। तो वो मालूम नहीं है, वो निकालना है कि कितना रुपए उधार लिया था। क्या क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दर दी हुई है 9% पर एनम, 9% वार्षिक। 9% वार्षिक का अर्थ हुआ कि 1 वर्ष में 100 रुपये पर 9 रुपया ब्याज पड़ा। 9% परसेंट मतलब 100 पर 9 रुपये, 100 पर 9 रुपीज 1 ईयर में। ठीक है, 9% वार्षिक का अर्थ ही है। और कितने साल, 1 साल, 1 साल में उसने ब्याज दे दिया कितना 45, तो कितना धन उधार लिया था। कहने का मतलब हुआ कि कितना प्रिंसिपल, कितना मूलधन उसने किसी से उधार लिया था। ठीक है, मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैज़ बोरोड। तो उसने कितना सम बोरो किया था, कितना पैसा उधार लिया था, मतलब प्रिंसिपल चाहिए। क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, वो अमाउंट कितनी जो प्रिंसिपल रूप में ली। भाई उधार लिया तो जो पैसा आ गया वो क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है। 1 ईयर के बाद क्या हुआ, 45 रुपीज़ इंटरेस्ट दिए उस पैसे का जो लिया था, जो बोरो किया था, इंटरेस्ट के रूप में कितने पैसे पड़े 45 रुपीज़। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%, 9% 100 पर 9 रुपीज़, 100 पर 9 रुपीज़ पर एनम। 1 साल में 100 रुपया पर
1 ईयर में 100 रुपीज़ पर 9 रुपीज़ इंटरेस्ट, ये मतलब है 9%, 9% पर एनम मतलब 1 ईयर, 1 ईयर में 9% का मतलब हुआ 9/100, 100 रुपीज़ पर 9 रुपीज़ इंटरेस्ट, ये मतलब है इसका। ठीक हो गया। तो चलिए अब बच्चों जो जो हमें दिया हुआ उसको लिख देना चाहिए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है दर, रेट, रेट किससे दिखाते हैं हम, आर से, R इज इक्वल टू 9%। दूसरा क्या मालूम है, 1 वर्ष पश्चात, आफ्टर 1 ईयर, ये टाइम है, समय, समय, टाइम T इज इक्वल टू 1 ईयर, ये दिया हुआ है। समय 1 साल, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ₹45 ब्याज के रूप में, ₹45 एज एन इंटरेस्ट, ब्याज, ब्याज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट I इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट कितना है, ₹45। हमें क्या निकालना है, कितना धन उधार लिया था, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, मतलब प्रिंसिपल चाहिए, कितना पैसा उधार लिया था मतलब प्रिंसिपल चाहिए, मूलधन चाहिए जिस पर ब्याज लगा। ठीक है, तो मूलधन, मूलधन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, अब दिया नहीं तो मैंने इसको P मान लिया। ठीक है, प्रिंसिपल को P से दर्शाते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं फॉर्मूला, सूत्र, सूत्र आपने क्या पढ़ा, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। आई, अब जो जो दिया है उसको लिखते जाइए। आई मतलब इंटरेस्ट 45 रुपीज़ का है, 45 इज इक्वल टू P, ये तो निकालना है, तो P इंटू आर, आर दिया हुआ डियर स्टूडेंट 9 इंटू टाइम T 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। ठीक, अब इसके डिनोमिनेटर में आप चाहो तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन, इसके गुणा इसके साथ और इसके गुणा इसके साथ, तो मैं आगे यहाँ पर लिख लेता हूँ। आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा P इंटू 9, P इंटू 9, P इंटू 9, 1 से गुणा करेंगे तो उतना रहेगा P इंटू 9, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इज इक्वल टू 45 इंटू 100। तो ये 9 इस P के साथ मल्टीप्लाई में है, ये 9 इस P के साथ गुणा में है, तो यदि आप P की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 9 कहाँ जाएगा, 9 जाएगा तो राइट हैंड साइड पर, कहाँ, हर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 45 इंटू 100 बाई 9, अब काट लीजिए, 9 5 जा 45, 9 5 45, तो P इज इक्वल टू 100 इंटू 5 हो जाएगा 500। ये P क्या है, प्रिंसिपल, यही है मूलधन। कहने का मतलब हुआ कि मीना ने कितना रुपया उधार लिया था, 500 रुपीज़। मीना ने 500 रुपये उधार लिए थे बच्चों, ठीक है ना, तो आंसर के रूप में लिख लेते हैं। इस 500 रुपये मीना ने लिया किसी से, 1 ईयर के बाद मीना को 45 रुपीज़ क्या पड़ गए, ब्याज पड़ गए, इंटरेस्ट पड़ गए। ठीक है, तो चलो आंसर उसी रूप में लिख लेते हैं जिस रूप में, ये तो आपने क्वेश्चन पूरा देख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ। चलिए आप देखिए, मीना ने
उधार लिया था। कितना रुपए उधार लिया था? मीना ने उधार लिया था इज इक्वल टू ₹500। ठीक है, मीना बोरोड, मीना, what is the sum she has borrowed? मीना borrowed कितना रुपए लिया? 500 बोरो किया था। 500 रुपया कर्ज लिया था मीना ने। ठीक है, तो इक्वेशन आप समझ गए होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ गए, इंटरेस्ट आप समझ गए, प्रिंसिपल आप समझ गए, टाइम क्या है, ठीक है, और मिश्रधन, ठीक है, अमाउंट वो भी आप सब समझ गए। तो एक्सरसाइज 7.2 के अब सारे क्वेश्चन हमने कर दिए। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान से आपको ये क्वेश्चन समझने हैं, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझने हैं। देखिए, मैथमेटिक्स बहुत इजी है। यदि मैथमेटिक्स कठिन होती, गणित कठिन होती तो मैं क्यों लेता? मैं तो गणित पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। यदि ये कठिन होती तो मैं क्यों लेता और मैं क्यों पढ़ाता? तो ये सरल है, इसको सरल बनाइए। अब आपके लिए सरल हो, बिल्कुल सरल है। कैसे लगेगी सरल? पहले समझना है, क्वेश्चंस को ध्यान से आप पहले समझें, ठीक है। और जब ध्यान से समझ में आ गया क्वेश्चन तो फिर अपने आप सॉल्व करिए और तब चेक करिए कि गलती तो नहीं की, ठीक है। और थोड़ा इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है, थोड़ा बार बार करना पड़ता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चंस को बार बार एक समय के बाद फिर उसका रिवीजन करेंगे, पुनः उस क्वेश्चन को करेंगे, पुनः उस एक्सरसाइज को करेंगे, तो सब कुछ आपको आसान लगेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।